श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी का कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के लिए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्म शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान उनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को लिप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी और पत्थर सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न हो तो वह बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर उस मुझ में ही लीन हो। मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन होने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या उनके अनेक दिन उपवास करता है और बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योग मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिससे अवस्था में वह अत्यंत सुख को और इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से माना जाता है, अनुभव करता है। जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे